तो लीजिए दोस्तों, आपका त्रैमासिक पेपर आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। कक्षा 9वीं और विषय है आपका हिंदी। ये एमपी वाले स्टूडेंट का है, क्योंकि एमपी वाले स्टूडेंट की आपकी एग्ज़ाम 29 अगस्त। दोस्तों आज हिंदी का पूरा पेपर डिस्कस करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ में। 100% आप लोगों को क्वेश्चन आंसर याद करने रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं पहले ही कह रहा हूं, क्योंकि ऐसा मौका आपको फिर दोबारा हो सकता है नहीं मिले। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर अब मैं बता रहा हूं आप लोगों को सारे क्वेश्चन आंसर। एक भी क्वेश्चन छोड़ मत देना, नहीं तो फिर बाद में आप मुझसे कहोगे कि सर हमसे गलती हो गई। इसलिए पहले ही सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको मैं बता रहा हूं, तो आप एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। सारे के क्वेश्चन आप लोगों को याद करके और जाना रहेगा। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं हम। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। सही विकल्प चुनकर लिखिए में। ठीक है, सही विकल्प यहाँ पर आदिकाल की समय सीमा आपसे पूछी है। पहला क्वेश्चन ये दे रखा है आप लोगों को। दोस्तों इसमें आदिकाल की समय सीमा में बता देता हूँ आपको, 993 से सन 1318। ठीक है, और यहाँ पर ये आदिकाल की समय सीमा हो जाएगी। 4 भागों में हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को बांटा था, ये भी आप लोगों को याद रखना है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। रैदास कवि हैं प्यारे बच्चों। रैदास जो हमारे रैदास जी हैं, ये संत काव्यधारा के कवि हैं। तो इसके उत्तर में आपको संत काव्यधारा के कवि लिखना है। तीसरा प्रश्न देखिएगा, रसात्मकम वाक्यम काव्यम परिभाषा दी है। ये परिभाषा काव्य की परिभाषा है प्यारे साथियों। रसात्मकम वाक्यम काव्यम परिभाषा देने वाले कौन हैं? तो आचार्य विश्वनाथ। ठीक है, इसका अर्थ होता है रस युक्त वाक्य ही काव्य है। ठीक है, यहाँ पर काव्य की ऐसी परिभाषा दी है, तो आचार्य विश्वनाथ। एकांकी में अंक होता है, एकांकी में 1 अंक होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करने वाले शब्दांश कहलाते हैं। अंत में जुड़ेंगे वो प्रत्यय है। प्रारंभ में अगर जुड़ता तो उपसर्ग हो जाता, लेकिन अंत में जुड़ रहा है इसलिए प्रत्यय है। माटी वाली को शहर से अपने गांव पहुंचने में समय लगता था। कितना समय लगता था माटी वाली को? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी बताना है, 1 घंटा लगता था। ठीक है, तो 1 घंटा आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका सही उत्तर। इसके बाद में यहाँ पर रिक्त स्थान आ चुके हैं मेरे प्यारे भैया बहनों। सभी जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी की बटन को ऑल करें, लाइक ज़रूर करें। सभी को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ वो परीक्षा में छपता है 100%। आइए अब हम रिक्त स्थान का पहला देखते हैं। किसने वात्सल्य का कोना कोना झांका है? तो प्यारे बच्चों इसमें सूरदास लिख देना आप सभी। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। छंद के भेद होते हैं प्यारे बच्चों, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद। तो इसमें 2 भेद होते हैं, 2 लिख देना। रामचरितमानस क्या है? महाकाव्य है। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की थी। किसने की थी? तुलसीदास ने। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसीदास। तो महाकाव्य है ये रामचरितमानस। अगला देखो, नाना साहब की पुत्री मैना को किससे लगाव था? प्रासाद से लगाव था। ठीक है, प्रासाद मतलब भवन होता है। कमाई में प्रत्यय है दोस्तों, कमाई में आई प्रत्यय हो जाएगा। मेरे नाना पक्के माने जाते हैं, साहब माने जाते हैं दोस्तों, साहब लिखना था इसमें। रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी में कुल कितने पात्र हैं? तो दोस्तों रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी में 6 पात्र हैं। ये जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, सारा आंसर मैंने बता दिया है। अब मैं आपको जोड़ियां बताने वाला हूं, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। देखिएगा यहाँ पर ये आ चुकी है आपकी सही जोड़ी। बनाइए पूरी की पूरी जोड़ी, 101% आपकी किताब पर आधारित जोड़ी, और मोस्ट पेपर आपके लिए मैं बताता हूँ और परीक्षा में छपता है और आप मज़े करते हो। देखिएगा, कबीरदास। दोस्तों यहाँ पर कबीरदास जी जो है, इन्होंने भारी आडंबरों का विरोध किया था। इसके बाद में दोहा। दोहा दोस्तों ये मात्रिक छंद है। इसके बाद में झूरी का साला। झूरी के साले का नाम गया था। प्रेमचंद। प्रेमचंद की रचना का नाम मैं बताता हूँ, सेवा सदन, गबन गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि और नमक का दारोगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, ग्राम का तद्भव शब्द है। ग्राम तो गांव का तद्भव बनेगा गांव।
मृदुला गर्ग का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? जल्दी से जल्दी आपको मैं आंसर बता देता हूँ। मृदुला गर्ग का जो जन्म होता है वो होता है कोलकाता में। अब इसमें आप सभी स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट के माध्यम से धमाल मचाएंगे। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की जो बटन है उसको ऑल कर देंगे। चलिए अब मैं बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपके पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर जो है मेरे द्वारा बताए जाते हैं, उसमें से ही परीक्षा में प्रश्न 101% आपकी स्क्रीन के सामने भी छपते हैं और पेपर में भी छपते हैं। देखिएगा प्यारे साथियों, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिएगा। पहला, वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि ने लिखी है? तो यहाँ पर आप सभी का आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसमें मैं आंसर लिख देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर धमाल मचा देना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। मेघ के आगमन की सूचना देने आगे आगे कौन प्रसन्नतापूर्वक चल रही है? इसमें आपको हवा लिखना रहेगा। क्या चल रही है? तो दोस्तों हवा चल रही है। चरण सरोज पखारन लगा में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को रूपक अलंकार बताना रहेगा। ठीक है, रूपक। गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रमुख महाकाव्य का नाम बताइए। तो इसमें रामचरित मानस आंसर करेंगे। हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट कौन कहलाते हैं? तो इसमें प्रेमचंद आप आंसर के रूप में बता देंगे। ही, भी और तक, ये जो शब्द लिखे हैं ये कौन से शब्द हैं? ये दोस्तों निपात शब्द कहलाते हैं। माटी वाली कहाँ से माटी लाती थी? तो ये माटा खाना से माटी लाती थी। इसमें लिखना है माटा खान। ठीक है, यहाँ पर माटा खान लिखना है। अब सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब मैं आपको सही और गलत वाले क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक ज़रूर करेंगे सभी स्टूडेंट्स। और मुझे इंस्टा पे आपको फॉलो करना है, तो आपके लिए मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखी है, वहाँ पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं। ये रहा दोस्तों आप लोगों का अगला क्वेश्चन। सत्य असत्य में पहला, सूरसागर भक्ति काल की रचना है। तो दोस्तों सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी ये भक्ति काल की रचना है। इसमें आपको सत्य बताना रहेगा। कविता का आंतरिक रूप ले है। तो दोस्तों ये बात भी बिल्कुल सही है। इसमें भी आपको सत्य के रूप में इसे आंसर करना रहेगा। सभी बच्चों को इसमें भी सही बताना है। अगला देखो, सुभद्रा कुमारी चौहान महादेव वर्मा से बड़ी थी। ये बात भी आपको इसमें सही लिखना है। शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। बिल्कुल, अगर आगे जुड़ेंगे तो उपसर्ग कहलाएंगे और अगर पीछे जुड़ते तो प्रत्यय कहलाते। ठीक है, प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं? शब्दों के पीछे जुड़ते हैं। और उपसर्ग जो होते हैं वो शब्दों के प्रारंभ में जुड़ते हैं या आगे जुड़ते हैं। छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ हरा देना, ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, लेखिका ने अपनी नानी से अनेक कहानियाँ सुनी थी। बिल्कुल सही बात है। ये यहाँ पर आप लोगों को मैं बताता हूँ, लेखिका ने अपनी नानी से अनेक कहानियाँ सुनी थी। ये असत्य लिखेंगे, सही नहीं है, ये गलत है, ये ज़रूर गलत है, बाकी सब सही है। और आप लोगों के लिए बाकी और क्वेश्चन ये रहे, देखिएगा सभी बच्चे। इसका तो स्क्रीनशॉट ले लो सभी, सत्य असत्य वाले का तो, और पीछे करके देख लेना वीडियो। अब मैं ये क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, इनका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से जल्दी सभी बच्चे, क्योंकि आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चन छपेंगे। जल्दी करें सभी के सभी, और पूरा का पूरा यहाँ पर आप लोगों को ऐसा याद करके जाना है और कमाल कर देना है। बाकी ऐप को आप इंस्टॉल कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ नोट्स मिलेंगे सभी बच्चों को वार्षिक के लिए।